So, hello and welcome to my channel Reva Tarot everyone. ये रीडिंग है लियोस के लिए फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2024. सो मार्च का महीना जो आपका स्टार्ट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ लव, शायद ऑलरेडी चीज़ें थोड़ी सी क्या मतलब बेकार होने शुरू हो गई हैं. और हो सकता है कि आप लोगों में से काफ़ी लियोज़ एक सेपरेशन या एंडिंग से गुजर रहे हों. और कुछ लोगों के लिए नई बिगनिंग भी हो सकती है, मगर मुझे ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि किसी वजह से आप लोगों के बीच में बहुत लड़ाई हुई और बात यहाँ तक पहुँच गई कि एक सडन ब्रेकअप या सडन अनएक्सपेक्टेड ब्रेकअप, अनएक्सपेक्टेड बातें बंद होना जैसी सिचुएशन बनी. नाउ ये इसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत पेन है लियोज. स्पेशली आपका पार्टनर बहुत बहुत ट्रॉमेटाइज फील कर रहा है. एंड स्टार्टिंग ऑफ द मंथ मुझे लग रहा है कि मार्च का महीना थोड़ा सा आपके लिए टर्बुलेंस या दिक्कतें ला सकता है प्यार के मामले में. बट आपकी जो फीलिंग्स है ना, इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दूँ बिल्कुल ऐसी तो नहीं है. ख़त्म होने की सिचुएशन शायद बन गई और इसकी वजह से आपका पार्टनर ये भी यहाँ तक भी सोच रहा होगा कि लाइक चीज़ें ख़त्म हैं, अब उस तरीके से नहीं चल सकता जैसा पहले था. क्योंकि जो भी आप दोनों के बीच में बात हुई जिसकी वजह से ये सिचुएशन बनी है ब्रेकअप की, उससे वो अब एक मोमेंट ऐसा आया जिससे ऐसा लग रहा है कि बस ख़त्म, मतलब अब नहीं करना है, अब चीज़ें नहीं बढ़ सकती आगे. और बहुत झेल लिया, बहुत कर लिया, नहीं हो रहा है. मगर एक समवेयर आपको एक होप है लियो. समवेयर आपको एक होप है कि इस चीज़ को अभी भी सुधारा जा सकता है. अभी भी आप चाहते हो कि इसमें थोड़ी सी कोशिश मैं और कर लूँ, थोड़ा सा आगे और इस चीज़ को बढ़ा लूँ तो इस चीज़ को मैं दोबारा से शुरू कर सकता हूँ. समवेयर यू स्टिल फीलिंग कि ऐसी पॉसिबिलिटी है. दैट बीइंग सेड, इस लड़ाई के बाद ना आप काफ़ी डिफेंसिव हो गए हो. आप चाहते हो कि मेरी जो बात है जिसकी वजह से लड़ाई हुई है उससे मैं बैकआउट नहीं करूँगा और मैं अपनी बात को तो रखूँगा ही. मतलब अगर मुझे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है तो मैं उस बात को तो रखूँगा जिसकी वजह से लड़ाई हुई है, बट मैं डिफेंसिव भी रहूँगा. अपनी बात से मैं पीछे नहीं हटूँगा. एक डिफेंस मैकेनिज्म बिकॉज ऑफ दिस ब्रेकअप या बिकॉज ऑफ दिस सेपरेशन आपके अंदर आ चुका है लियो. एंड आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस इस लड़ाई के बाद या इस सेपरेशन के बाद या एक वैसी एनर्जीज एक्सचेंज करने के बाद जिससे आप दोनों को गंदा गंदा लग रहा है, उसके बाद आपका पार्टनर भी एक कुछ टाइम के बाद 2 दिन 4 दिन जब गुजर जाते हैं तो फिर लगता है कि जब आप सोच लेते हो इस बारे में कि समवेयर इवन आई वॉज रॉन्ग, समवेयर माई योर पार्टनर विल ऑल्सो थिंक द सेम कि हो सकता है मेरे से भी कुछ गलती हुई है, तो आपका पार्टनर भी एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहेगा और उसके लिए अब आगे बढ़ना चाहेगा. कुछ जैसे एक हफ़्ता, मान लो मैक्सिमम एक हफ़्ता बीत गया, उसके बाद योर पर्सन विल ऑल्सो फील कि नहीं, इस रिलेशनशिप को एक सेकेंड चांस देने का बिल्कुल बनता है कि जो भी हुआ उसकी वजह से बिल्कुल ख़त्म कर दे, ऐसा नहीं है. क्योंकि कार्ड ऑफ जजमेंट आया है और जजमेंट आपको कहता है कि आप फॉरगिवनेस करो, इवैल्यूएट करो चीज़ों को, सिचुएशन को जिसकी वजह से ये सब हुआ और सेकेंड चांस दो. सो ये आप इसको एक एडवाइस ले लो कि और अगर भी वो सिचुएशन ब्रेकअप जैसी सिचुएशन नहीं बनी है आपके रिलेशनशिप में, तो टेक इट एज अ एडवाइस कि किसी किसी भी सिचुएशन या किसी बातों से, किसी कम्युनिकेशन से ऐसा सिचुएशन हो सकता है. ठीक है, तो ऐसा ना हो उसके लिए कम्युनिकेशन आप बना के रखिए. इवैल्यूएट करिए आपस में एक दूसरे को, अपने आप को सबसे पहले तो ताकि ऐसे सिचुएशन ना आए. बट अगर आती है तभी भी रेस्ट एश्योर्ड कि आप इस रिलेशनशिप को सेकेंड चांस दोगे, फॉरगिवनेस भी दोगे और एक नया स्टार्ट भी दोगे. ठीक है, विद एस ऑफ स्वॉर्ड्स शोइंग. थोड़ा सा टर्मोइल होने के बाद मार्च के महीने में ना, आपकी एंडिंग मार्च की सेकेंड वीक, थर्ड वीक ऑफ मार्च चीज़ें बहुत ठीक हो जाएंगी. क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन है और यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, विच मीन्स लियो आप चाहे बाहर से कितना भी बोल रहे हो ना कि मैं डिफेंसिव रहूँगा, मैं वो बिज़ी शो करूँगा कि मैं बिज़ी हूँ और मैं इसलिए टाइम नहीं दे पा रहा इस रिलेशनशिप को, बट आपको पता है कि आपको ये रिलेशनशिप चाहिए. आपको पता है कि इस रिलेशनशिप में आपको वो चीज़ें जो आपको चाहिए अपने पार्टनर से वो मिल रही हैं.
तो आप उस तरीके से फिर इस चीज़ को मैनिफेस्ट करोगे। आप चाहोगे कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, आप भी चाहोगे कि इस रिलेशनशिप में सेकंड चांस मिले और एक नई स्टार्ट हो, नई कम्युनिकेशन के थ्रू। एस ऑफ सॉर्ड्स ये बोलता है कि एक नया कम्युनिकेशन दोबारा से होगा। चलिए आइए देख लेते हैं और क्या जानने की ज़रूरत है आपको फॉर द मंथ ऑफ मार्च। लव रीडिंग फॉर लियोस। प्लीज टेल मी मोर आर्कएंजल माइकल, व्हाट इज द एडवाइस हियर, व्हाट इज द एडवाइस हियर फॉर लियोस। थैंक यू। बिल्कुल लियोज आपका ही कार्ड आ गया है, लियो। हाँ, सो देखो, एट द एंड ऑफ द डेक व्हाट डू वी हैव, द वर्ल्ड कार्ड। दिस रिलेशनशिप इज योर विश फुलफिलमेंट। डेफिनेटली सेकंड चांस मिलेगा। थोड़ा टर्बुलेंट स्टार्ट होने के बाद थोड़ा सा कंट्रोल फैक्टर अगर आप लूज़ कर सकते हो ना लियोज, या अगर हो सकता है आपका पार्टनर थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहता है इस रिलेशनशिप पे, अगर उस कंट्रोल को आप थोड़ा सा छोड़ो तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप बहुत कायदे से मैनिफेस्ट हो सकता है आफ्टर फॉरगिविंग ईच अदर और दूसरा चांस देने के लिए इस रिलेशनशिप में। आपस में यार एक दूसरे को ब्लॉक मत कर देना। आई जस्ट गॉट अ फीलिंग कि आप लोगों में से किसी ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है, तो ब्लॉक मत करना है क्योंकि आगे अच्छा दिख रहा है मार्च का महीना इन टर्म्स ऑफ लव। अगर शुरुआत थोड़ी सी बेकार होती भी है तो ठीक है, थोड़ा सा लूज़ करो अपना कंट्रोल वाला फैक्टर और कम्युनिकेट करो। कम्युनिकेशन ऐसे होगा भी दिख रहा है फॉर श्योर, एंड द वर्ल्ड कार्ड इज़ हियर बाय द एंड ऑफ द मार्च। आफ्टर सेकेंड वीक ऑफ मार्च चीज़ें आपके रिलेशनशिप में दोबारा से अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, इस सेपरेशन या ब्रेकअप को बहुत सीरियसली मत लेना और बहुत इसके ऊपर दिमाग ख़राब नहीं करना है कि ओ माय गॉड अब क्या होगा, क्योंकि एंडिंग आपकी अच्छी है। एंड दैट वॉज योर रीडिंग लियोज। आई होप ये आप लोगों के साथ रेजोनेट करी हो। एंड अगर आप चाहते हो पर्सनल रीडिंग देन आपको सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपसे नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।